दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली सीरीज कराऊंगा। ठीक है, इसमें लगभग 20-22 प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार 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 विभिन्न एग्जामों में रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों पहला प्रश्न है, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके काल क्रम पर बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं गई। जो भी हमें चीज़ें खुदाई में मिली है उस खुदाई की चीज़ों के अनुसार ही हमने इसके कालक्रम को डिज़ाइन किया है। अलग अलग भूवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है और ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जैसे पहला 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व तक, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, जो आंसर आपका होना चाहिए वो आंसर ये वाला है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये पॉइंट आपको याद कर लेना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हमने इसको मान्यता प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है मांडा। यहाँ पर मांड लिखा हुआ, ये मांडा है। पहला ऑप्शन क्या है, मांडा, सुरकोटदा, कालीबंगा और बनावली या बनावली, बात एक ही है। तो घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले, सुरकोटदा से। ये याद कर लेना, सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सुरकोटदा से। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। लोहा, कांसा, तांबा और सेलखड़ी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बताओ जल्दी से। सेलखड़ी, लोहा, कांसा और तांबा। देखो जो भी आपका आंसर है उसको अपने मन में सोच लिया करो, ताकि जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको पता लग जाए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। और जिन बच्चों ने मेरी क्लास ऑफलाइन ली होगी वो बच्चे तुरंत इसका आंसर सोच के बैठ गए होंगे कि इसका आंसर होगा क्या। दोस्तों इसका सही आंसर है सेलखड़ी। सही आंसर क्या है, सेलखड़ी। ये पॉइंट आपको ध्यान कर लेना है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई। ठीक है, उस लिपि को हम, जो लिपि है उस लिपि की जो पद्धति है वो पद्धति बड़ी अजीबोगरीब है। कैसे है, आप राइट से लिखना शुरू करोगे, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। फिर जैसे ही आपकी लाइन पूरी होगी ये, तो फिर आप लेफ़्ट से फिर राइट लिखोगे, फिर राइट से फिर लेफ़्ट लिखोगे। इस तरीके से आपका जो ये पद्धति है लिखाई की वो चली आई है। तो इस जो पद्धति है इसको बोला गया है पिक्टोग्राफ। क्या बोला गया, पिक्टोग्राफ। ये पॉइंट आपको याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। कौन सी पद्धति है, पद्धति का नाम है भाव चित्रात्मक पद्धति। ठीक है, लिपि कौन सी है, सॉरी लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि, और लिखने का जो तरीका है उसको क्या बोला गया, पिक्टोग्राफ। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण है। और ये जो आपकी पद्धति है, जो आपकी मुद्राएं हैं जिन पे लिखा गया वो सेलखड़ी की हैं, और इन पे लगभग 64 प्रकार के चित्र बने हुए हैं। कितने, 64 प्रकार के चित्र बने हुए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए मछली के आकार के हैं। किसके हैं, मछली के आकार के। ये पॉइंट पे आपको याद कर लेना, किस आकार के हैं, मछली के आकार के। और टोटल कितने चित्र मिले हैं, आपके 64 चित्र मिले हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, भाव चित्रात्मक विधि। ठीक है, लिपि। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या, आपने मन में सोच लिया होगा। नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या कांस्य युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांस्य युग। सही आंसर क्या है इसका, कांस्य युग। सही आंसर क्या है, कांस्य युग। कांस्य युग क्यों है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक स्थल हमें मिला है मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक हमें स्थल मिला है और इस स्थल से हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिली है? नर्तकी की मूर्ति। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और वो जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कांसे की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांसे की। किसकी बनी हुई है? कांसे की। दोस्तों एक पॉइंट और आपको याद कर लेना, कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु। ये भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि अगर हम लोग किन्हीं दो धातुओं को आपस में मिलाएं तो उससे एक अलग धातु बन जाती है। अगर मैं कांसे की बात करता हूँ तो कांसे में तांबा, ठीक है, और टिन, इनको आपस में मिलाया जाता है। तांबे को टिन को मिलाया उससे क्या बनता है? आपका कांसा बनता है। तो इसलिए ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको विभिन्न नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। हड़प्पा बोला गया, यहाँ से कांसे की हमें मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक डांसिंग डोल मिली है जो कांसे की बनी हुई थी। और ये जो मूर्ति बनाई थी लोस्ट वैक्स मेथड से बनाई थी। किससे बनाई थी? लोस्ट वैक्स मेथड से। यानी कि जो कांसे की मूर्ति थी उसको बनाने के लिए एक जो आपका वैक्स होता है, मोम होता है, उसका एक पैटर्न तैयार किया गया था और उस पैटर्न के अनुसार ही उस कांसे की मूर्ति को बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सही आंसर बताओ क्या होगा? कृषि है या पशुपालन है, व्यापार है, शिकार है? तो दोस्तों सही आंसर बताओ जल्दी, क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर है व्यापार। क्या आंसर इसका? व्यापार। ये पॉइंट आपको याद कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापारी लोग थे, व्यापार करते थे। और हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से ये साक्ष्य भी मिले हैं कि हमारे संबंध फारस से भी थे। यानी कि ईरान का जो साम्राज्य था जिसको फारस साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फारस की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता रही है। परंतु इन सब सभ्यता में, तीनों सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। हमें लोथल से एक बंदरगाह मिला है, इससे हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि हमारे जो संबंध थे, व्यापार के संबंध, वो विदेशों से भी रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ग्रामीण थे, खाना बदोश थे, जनजातीय थे? जल्दी बताओ, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारे के सारी चीज़ें। जल्दी बताओ, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे? शहरी थे, ग्रामीण थे, खाना बदोश थे, जनजातीय थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शहरी। कैसे लोग थे? शहरी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, यह आपको ध्यान रख लेना है। जबकि जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद प्रारंभ होती है, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और अगर आपसे पूछा जाए कि खाना बदोश वाली सभ्यता कौन सी थी, तो पाषाण काल जो हमारे था, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये एक खाना बदोश सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या आपकी कांस्य युगीन सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी? ये एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि शहरों के अकॉर्डिंग यहाँ पर पक्की सड़कें मिली हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, यहाँ तक कि वृहद स्नानागार भी मिला है, जिसके आधार पर हम इसको शहरी सभ्यता का नाम दिया गया। एक पॉइंट आपको याद कर लेना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है और जिनमें से 7 स्थलों को जो 7 स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, 7 स्थलों को हमने शहरी स्थलों का नाम दिया है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये पॉइंट आपको याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। अधिकतर बच्चे बताओ जल्दी से आंसर, आपने क्या सोचा है? आंसर बताइए, आपने क्या सोचा अपना? हड़प्पा सभ्यता वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जौ में, कांसे के औजार में, कपास में, मुद्राएं में? ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी सोचो, मन में क्या सोचा अपना? दोस्तों इसका सही आंसर है कपास, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कॉटन। क्या बोलते हो? कॉटन। जिन्होंने क्लास ली होगी मेरी,
मैंने एक क्लास में सब कुछ पढ़ाया था, वो भी डायग्राम से। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहनजोदड़ो एक स्थल है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक रुमाल मिला है, ठीक है, रुमाल। और रुमाल के अंदर से एक चाकू मिला है रखा हुआ। क्या मिला था? एक चाकू मिला था रखा हुआ। ये जो रुमाल है ये कॉटन का रुमाल है। किसका रुमाल है? कॉटन का। तो इस आधार पर हमने ये लगा लिया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वासी थे उन्होंने कपास की खेती करनी प्रारंभ कर दी थी। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों आप बताओगे हमें साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, जहाँ पर एक रुमाल मिला है और उस रुमाल के अंदर एक चाकू रखा हुआ मिला था। तो वो रुमाल कॉटन का था। इसी आधार पर हमने बोल दिया कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास की अच्छा खासा ज्ञान था और कपास की खेती उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट आपको याद कर लेना है और ये चीज़ें लिख भी लेनी है आपको। सर्वप्रथम निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ये आपको पता ही है। सर्वप्रथम सौर खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी साहब हैं, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज कर ली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजे जाने वाला स्थल कौन सा? हड़प्पा है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और एक पॉइंट आपको याद कर लेना है, उस समय जो भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, यानी कि पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जे मार्शल। क्या नाम था? जे मार्शल, यानी इसको हम बोल सकते हो जॉन मार्शल था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेना। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? लोथल। कौन सा था? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अगर आपको याद होगा मैंने क्लास में पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने डायग्राम बनाया था कि एक हमें राजस्थान का एक स्थल है, ठीक है, जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेतों के। इस तरीके से ग्रिड पड़ी हुई थी, जैसा आप गोल कहते हो, जिसको आप गोल कहते हो। तो एक गोल में आपका चना था। क्या बोया था बच्चों? चना। और दूसरी ग्रिड में आपने क्या बोया था? सरसों। क्या बोया था? सरसों। तो चना और सरसों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जोते हुए खेतों के अगर साक्ष्य पूछे जाए कहाँ से हुआ है, तो राजस्थान का एक स्थल है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा। क्या नाम है दोस्तों? कालीबंगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? बताओ दोस्तों, कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी, या उचित समतावादी थी? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आवश्यक है। वो कैसे हैं दोस्तों? पाषाण काल के तुरंत बाद हमारी जो सभ्यता स्टार्ट होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी प्रकार की दास यानी गुलामी प्रथा नहीं थी। वर्ण आधारित प्रथा आपको पता है ये वैदिक काल में आई है। ठीक है, वर्ण आधारित प्रथा किस काल में आई है? वैदिक काल में आई है। और जाति आधारित प्रथा भी किस में आई है? वैदिक काल से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है? उचित समतावादी प्रथा। उचित समतावादी प्रथा। यहाँ के लोगों को वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जाति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, दास श्रमिक आधारित ये प्रथा थी नहीं। तो कौन सी प्रथा है दोस्तों? उचित समतावादी प्रथा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर पेपर में रखा मिलता है। दसों का टीला, कंकालों का टीला, जीवितों का टीला, मृतकों का टीला। दोस्तों अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो मैंने यहाँ पर बताया था कि मोहनजोदड़ो के बहुत सारे नाम हैं, जैसे सिंधु का बाग, भूत प्रेतों का टीला, पिशाचों का टीला, ठीक है, स्तूपों का टीला, और एक क्या है इसमें? मृतकों का टीला। कौन सा टीला है? मृतकों का
टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है या स्थानीय नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, या सिंधु का भाग, या आपका स्तूपों का टीला, या भूत प्रेतों या पिशाचों का टीला। ये बहुत सारे नाम हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसको और बार बार रिवाइज करके देखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में भारत में स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में भारत में स्थित है? दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त सभी। तो आप पहले अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिए, क्या आप लगाने वाले हो। सोच लिया आपने मन में आप क्या लगाने वाले हो? अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसका पूरा डिवाइडेशन करा था, ये पॉइंट आपको याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। एक है अफगानिस्तान, एक है पाकिस्तान और एक है भारत। ठीक है, अफगानिस्तान में 2 ही स्थल हैं, एक सुत्का-गैडोर, एक है सुतुरगुई, एक है मुंडीगाग। ठीक है, सुतुरगुई और मुंडीगाग, ये 2 स्थल कहाँ पर है? ये आपके 2 स्थल है अफगानिस्तान में, पॉइंट आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण है। एक मुंडीगाग और एक सुतुरगुई। पाकिस्तान को हमने 3 प्रांतों में बांटा था, एक आपका पंजाब प्रांत है, एक आपका सिंधु प्रांत है और एक आपका सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है और आपका बलूचिस्तान है। तो दोस्तों अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ, हड़प्पा है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो है आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जबकि लोथल जो है वो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में। और भारत में कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। ये भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका? लोथल। आगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, असत्य है। बहुत ज़्यादा डीपली यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। लोग लोहे से परिचित थे, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। व्यापार एवं वाणिज्य में उन्नत देश था, उन्नत दशाएं थी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों ये व्यापार पर आधारित व्यवस्था थी। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार ही था। ठीक है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों लोहे की, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है? इसके आगे जो स्टार्ट होने वाला है वो ताम्रपाषाण, मतलब आगे जो स्टार्ट होने वाला वैदिक काल स्टार्ट होने वाला है। और वैदिक काल भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में लोहे के प्रयोग की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो उत्तर वैदिक काल में एटा मैनपुरी के पास में, एटा एक डिस्ट्रिक्ट आज यूपी का, उसके पास में, या एटा एटा में एक स्थल है जिसका नाम है अजंती खेड़ा। क्या नाम है? अजंती खेड़ा। अजंती खेड़ा से सर्वप्रथम हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहाँ पर माना कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। आपके ऋग्वैदिक काल के लोग भी लोहे से परिचित नहीं थे, परंतु उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से अच्छे खासे परिचित थे और उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेने हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो? लोहे से परिचित थे। तो ये बिल्कुल असत्य है, यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे का इनका ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कोट दीजी सिंध प्रांत में है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है आपका सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा कोट डीजी सिंध प्रांत में। ये बिल्कुल गलत आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद कर लेने। 4 चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अगर दोस्तों मैं नॉर्थ की बात करता हूँ
तो नॉर्थ में एक स्थल है माडा। कौन सा स्थल है? माडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। यहाँ पर एक स्थल है दैमाबाद। यहाँ पर एक स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में। यहाँ पर एक स्थल है सुरकोटदा, सॉरी सुतका गैडोर, सुतका गैडोर। कौन सा स्थल है? सुतका गैडोर। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। कौन सा है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है। दूसरी एक और बात मैं आपको बता के चला रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया और यहाँ पर वेस्ट हो गया। यहाँ पर आ गया आपका, आ गया सुतका गैडोर, यहाँ पर मांडा, यहाँ पर आलमगीरपुर और यहाँ पर दैमाबाद। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस आकार की है। तो आप बताओगे ये आपकी त्रिभुजाकार आकृति की है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसकी वेस्ट से ईस्ट की ओर कितनी लंबाई है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर इसकी 1600 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है? 1600 किलोमीटर की लंबाई है। और नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर की है। कितनी है? 1400 किलोमीटर की। शुरू में जब हमने इसकी खोज करनी शुरू की थी दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 12,96,000 12,96,900 किलोमीटर के आसपास था। लगभग 900 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था। परंतु वर्तमान में 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने और महत्वपूर्ण है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा है, और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। देखो 3-4 नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और आपकी काशी युगीन सभ्यता। ये तीनों नाम इसी सभ्यता के हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, बनावली राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, और लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में। अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लास ली होगी स्टडी कैंपस की, तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये पॉइंट आपको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चलता इसमें। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते। लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होते, परंतु कौन से साक्ष्य होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल इसका आंसर नहीं हो सकता। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को हमने माना जहां पर लिखित साक्ष्य भी हो, और पुरातात्विक साक्ष्य भी हो, लेकिन लिखित साक्ष्य अभी तक न पढ़े गए हो, तो उसको क्या बोला गया हमने? आदि ऐतिहासिक काल। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, लेकिन अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो जब लिपि ही नहीं पढ़ी गई तो हमने उसको किस काल में रखा? आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल किसको बोला गया? ऐतिहासिक काल उस काल को बोला गया है जिस काल में लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं और लिखित साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद है, लेकिन लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ, किसका रथ दोस्तों? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? रोपड़ से प्राप्त नहीं हुआ, कुणाल से प्राप्त नहीं हुआ, दैमाबाद से प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है दोस्तों?
हरियाणा में। यह पॉइंट आपको याद कर लें, महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है, आपको पता ही है। बालाकोट भी है, सुरकोटदा भी है। तो सही आंसर क्या है इसका? कोट डीजी। तो यह आंसर तो है नहीं, सही आंसर क्या है? कोट डीजी एक ऐसा स्थल था जो समुद्र के किनारे स्थित नहीं था। ठीक है, बाकी सब किस स्थल पर थे? समुद्र किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।